मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। जिला मुजफ्फरनगर में मेरा गांव है दुदाहेड़ी, और वहां पर लगभग 23 वर्षों से मैं चिकित्सा कार्य कर रहा हूं। और इन 23 वर्षों के चिकित्सा कार्य में मैंने ये अनुभव किया है कि आयुर्वेद एलोपैथी के समक्ष दबता जा रहा है। हमारे पास योग्यता होते हुए भी हम उसे जनमानस में उतना प्रचारित प्रसारित नहीं कर पा रहे, उतना उपयोगी सिद्ध नहीं कर पा रहे जितना कि एलोपैथी का प्रचार प्रसार हो पा रहा है। और उसका कारण मैंने ये अनुभव किया है कि एलोपैथी में जितने भी नए नए आविष्कार हुए हैं, उन नए नए आविष्कारों को एलोपैथी के बनाने वालों ने, उनके फार्मेसी वालों ने अपने छोटे से छोटे चिकित्सक तक पहुंचाया है और उसको प्रचारित और प्रसारित किया है। उन्होंने अपने किसी फार्मूले को छिपाया नहीं, पेटेंट भी कराया है, तो भी उसको छोटे से छोटे चिकित्सक तक पहुंचा करके ये साबित कराने का प्रयास किया है कि ये जनता के लिए उपयोगी है। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, आप सबको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद का हम एक एनसाइक्लोपीडिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। उसका ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया है। उसमें लगभग 18-20 कॉलम होंगे और उसमें ये प्रयास रहेगा कि जितने भी आयुर्वेद में द्रव्य हैं, आचार्य धन्वंतरी ने 1120 संज्ञेय रोग गिनाए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने 573 द्रव्यों का प्रयोग उन रोगों के लिए किया है। उन सभी को सूचीबद्ध करके कितने द्रव्य हैं और उनके कितने नाम हैं, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में कितने नाम हैं, कितने उनके पर्याय हैं। सिस्टम में अगर हम किसी एक पर्याय को डालेंगे, वो क्षेत्रीय भाषा का होगा या उसका संस्कृत का शास्त्रीय पर्याय होगा, उसके गुणधर्म, उसकी उपयोगिता और उसकी कार्मुकता आपको सिस्टम में दिखाई देगी, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं ये चाहूँगा कि हमारे गांव के या दूर दराज तक जहाँ तक भी आयुर्वेद से जुड़े हुए, देसी चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको उसका लाभ मिल सके और वो उसको जो है प्रचारित प्रसारित कर पाएँ, जनमानस में उसको उपयोगी सिद्ध कर पाएँ। दूसरा, हम ये प्रयास उसमें सिस्टम में डालेंगे कि कोई भी रोग का लक्षण आप उसमें डालिए, उससे संबंधित जितनी भी आपको औषधियाँ होंगी, जितने भी योग होंगे, वो तुरंत आपके सामने आ जाएंगे। और वो ये भी उसमें एक कॉलम रखा जाएगा कि उस पर आपका अनुभव क्या रहा, उस अनुभव को आप उसमें टिक कर पाएंगे, जिससे उसका धीरे धीरे वो कोष बढ़ता जाएगा और कोष बढ़ने के साथ साथ उसकी उपयोगिता सबके लिए बढ़ती चली जाएगी। ये मेरा प्रयास है, इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। आप लोग विद्वान हैं, अपने अपने ज्ञान के मोती आपने बिखेरे हैं। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ लिया है और उसको लेकर के मैं संजो करके आपके लिए निकट भविष्य में प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करके आपके सामने उपस्थित कर सकूं, जिससे मेरे आयुर्वेद का कम से कम एलोपैथी के बराबर नहीं तो कम से कम उसका अनुसरण करते हुए उससे आगे भविष्य में, तो उम्मीद है कि हम उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।